दो सिचुएशन आप लोगों के सामने है, एक है ये वाली पिक्चर और सेकंड है ये वाली पिक्चर। आप लोग मुझे बताइए कि कौन सा जोन पावरफुल है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, लेग इन एंड लेग आउट दोनों बिल्कुल सेम है। लेग इन एंड लेग आउट में कोई भी चेंजेस नहीं है, जो चेंजेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ बेस कैंडल में है। अगर मैं लेवल 1 की बात करूं, जो पिक्चर फर्स्ट है उसकी मैं बात करूं, तो उसमें सिंगल बेस कैंडल है, और लेवल 2 सेकंड पिक्चर की बात करूं तो उसमें 4 बेस कैंडल है। बस इतना डिफरेंस है। अगेन आई एम रिपीटिंग, लेग इन एंड लेग आउट दोनों की सेम है। मतलब अगर आप इस बिहाफ पे जज करें कि सर लेग आउट किसकी पावरफुल है, वो जोन स्ट्रॉन्ग होगा, तो मैं आपको बता दूं दोनों जोन की लेग आउट बिल्कुल सेम है, लेग इन भी बिल्कुल सेम। यस, देखिए गाइस, जो फर्स्ट पिक्चर है ना वो ज्यादा पावरफुल होगी एज कंपेयर टू द सेकंड पिक्चर। और इसमें जो आप रीजन देख रहे हैं वो स्क्रीन पे जो है वही है कि इसमें कम बेस कैंडल है और सेकंड वाली पिक्चर के अंदर में ज्यादा बेस कैंडल है। मैं यहाँ पे इसको ऐसा कर देता हूँ, ए एंड बी। जो पिक्चर ए है वो ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू द पिक्चर बी, और उसके पीछे रीजन है मिनिमम बेस कैंडल। वो जोन ज्यादा पावरफुल होगा जिसमें कम से कम बेस कैंडल होगी। इसके पीछे प्रैक्टिकली रीजन क्या है वो चीज बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एक चीज हो रही है कि प्राइस डाउन आई। अब चाहे डाउन जाए चाहे अप जाए, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हमें बात करनी है कि फाइट के बाद में क्या रिजल्ट निकला। फाइट के बाद में जो रिजल्ट निकला वो ये कि यहाँ पे भी बायर विन विन सिचुएशन में है और यहाँ पे भी बायर विन विन सिचुएशन में है। बट जो कुछ पूरा गेम है वो है फाइट का। ये फाइट कितनी देर तक चली। अगर इनको हम कंसिडर करें कि 60 मिनट की एक कैंडल है, सपोज कीजिए 60 मिनट की कैंडल है सारी, हम 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट के अंदर में ही एक रिजल्ट का पता लग गया। मतलब बायर और सेलर की फाइट चली सिर्फ 60 मिनट, और उसके बाद में यहाँ पे बायर जो है वो सेलर से ज्यादा पावरफुल है और प्राइस को अप लेके गए। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 60 मिनट, अनदर 60 मिनट, देन अनदर 60 मिनट, मतलब 4 आवर्स तक फाइट कंटिन्यू है। अब देखिए फाइट कंटिन्यू कब होती है, जब दोनों प्लेयर स्ट्रॉन्ग हो। बायर और सेलर जब दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो इसका मतलब ये कि बायर प्राइस को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं बट सेलर नहीं लेके जाने दे रहे हैं। सिमिलरली सेलर प्राइस को डाउन साइड में पुश करने की कोशिश कर रहे हैं बट बायर नहीं करने दे रहे, और वो फाइट कंटिन्यू है। फाइट जितने लंबे टाइम तक कंटिन्यू है, इसका मतलब बायर और सेलर के अंदर में टफ कंपटीशन चल रहा है। इतनी बड़ी फाइट के बाद में अगर कोई रिजल्ट निकल भी गया ना, मान लीजिए भले ही यहाँ पे बायर विन विन सिचुएशन में रहे हो, बट हम ये नहीं कह सकते कि सेलर यहाँ पे बिल्कुल पुअर थे। उन्होंने देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा कंपटीशन दिया है, एक अच्छी टफ फाइट दी है बायर को। लेकिन अगर पिक्चर फर्स्ट की बात करें ना, तो वो फाइट इतनी देर तक रही नहीं। 60 मिनट तक वो फाइट चली और इमीडिएटली एक रिजल्ट निकल गया। अब ये टाइम फ्रेम आप कोई भी ले लीजिए, अगर हम बात करें डेली टाइम फ्रेम की, तो हम ये कह सकते हैं कि एक दिन तो फाइट चली लेकिन सेकंड डे रिजल्ट निकल गया। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि फाइट कंटिन्यू है, लगातार 4 डेज तक फाइट चली है, देन उसके बाद में एक रिजल्ट निकला हमारे पास में। अगर हम इसी को 5 मिनट की कैंडल माने तो हम ये कह सकते हैं सिर्फ 5 मिनट में ही एक रिजल्ट निकल गया। लेकिन यहाँ पे 4 बेस कैंडल का मतलब 5 इंटू 4 20 मिनट तक फाइट चली है। अब प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कर लीजिए ना, दो कोई भी प्लेयर है, रेसलर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। अब उन दोनों के अंदर में कोई फाइट चल रही है, कंटिन्यू है, तो इसका मतलब वो फाइट तो तभी कंटिन्यू होती है ना जब दोनों प्लेयर स्ट्रॉन्ग हो। अगर उनमें एक भी वीक होता तो इमीडिएटली एक रिजल्ट निकल जाता। चाहे कोई भी गेम, चाहे कुश्ती देख लीजिए, चाहे आप क्रिकेट का कोई भी मैच देख लीजिए, अगर एक भी ओपोनेंट अगर वीक है तो इमीडिएटली रिजल्ट निकल जाएगा ना। रिजल्ट कब नहीं निकलता, जब दोनों पावरफुल हो। और जब भी अगर दोनों पावरफुल हैं, रिमेंबर दोनों पावरफुल हैं, तो वो फाइट काफी लॉन्ग टाइम तक चलेगी। और अगर उसके बाद में अगर कोई जीत भी गया है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे अगली बार डेफिनेटली वही टीम जीते। अभी लेटेस्ट का मैच ले लीजिए आप, इंडिया और न्यूजीलैंड का जो चल रहा था, दोनों टीमें पावरफुल है ना। जो क्रिकेट देखते हैं उनको शायद पता भी होगा कि अभी ओडीआई रैंकिंग के लिए फाइट चल रही है, न्यूजीलैंड ऑलरेडी टॉप पे, तो दोनों टीमें पावरफुल है ना। भले इस मैच में इंडिया जीत गई हो, बट ऐसा नहीं है ना कंफर्म कि अगले मैच में भी इंडिया ही जीते। यस, वो रीजन अलग है कि हम तो यही मान के चले कि इंडिया ही जीते, बट दोनों टीमें पावरफुल है। यहीं पे अगर मैच होता इंडिया बर्मुडा का, कोई भी एक वीक टीम होती, तो हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते कि अगली बार भी इंडिया के जीतने के चांसेस है। मैं वापस से बता रहा हूं, जब भी अगर फाइट लॉन्ग चली है, लंबे टाइम तक चली है, दो प्लेयर एक दूसरे को कंटिन्यू फाइट दे रहे हैं, 5 मिनट में कोई रिजल्ट नहीं निकला, अनदर 5 मिनट में कोई रिजल्ट नहीं निकला, और वो फाइट कंटिन्यू चल रही है, उसके बाद में अगर कोई प्लेयर जीत भी गया है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगली बार भी वही जीते, क्योंकि दूसरे प्लेयर ने भी टफ फाइट दी है, हो सकता है अगली बार वो जीत जाए। बट अगर इमीडिएटली रिजल्ट निकल रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं ये प्रूव कर रहा है कि वाकई में वो प्लेयर पावरफुल है, तभी तो इमीडिएटली जीत गए। तो उस केस के अंदर में हम ये कह सकते हैं इस प्लेयर पे हम बैट कर सकते हैं। तो जब भी कभी भी ऐसी सिचुएशन हो ना, हम हमेशा उसी चीज पे बैट करेंगे जिसमें रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकला हो, और वो हमें पता लग रहा है कि इस वाली पिक्चर में निकला। तो प्रैक्टिकली प्रूवन है कि जिसमें बेस कैंडल कम होंगी वो जोन ज्यादा पावरफुल होगा एज कंपेयर टू जिसमें बेस कैंडल ज्यादा होंगी। अब देखिए